नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज़ादी के 70 साल बाद यानी 75 साल मान ले, उसके बाद देश में एक ऐसी सरकार बनी है जो किसके लिए काम कर रही है, क्यों काम कर रही है, सत्ता पे काबिज किस वजह से हुई थी, सोचना मुश्किल हो गया है। आप देख रहे होंगे कि किसान लगभग साल भर से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए, लेकिन सरकारी तर्क है, सरकारी फरमान है कि हम ये कानून आपके फायदे के लिए लेकर आए हैं और उसमें हमेशा सरकार फायदा गिना रही है। लेकिन वहीं किसानों का कहना है कि इस तीनों कृषि कानूनों से हमें फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। लेकिन उसके बाद भी सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने को तैयार नहीं हो रही है और लगातार आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही है। किसी तरीके से किसान आंदोलन खत्म कर दिए जाएं, जैसे पिछली बार किया गया था। सीएए और एनआरसी का आंदोलन आपको याद होगा 2020 में, उसको कुचलने के तमाम हथकंडे अपनाए गए। जब आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी जब सड़कों से नहीं उठे तो दिल्ली में दंगे करवा दिए गए। दिल्ली को दंगों के आग में झोंक दिया गया। कितने मकान झुलस गए, कितने लोगों की जान चली गई। ये सब चीजें आपके सामने घटित हुई थी और यही काम यहां भी किया जा रहा है। किसान आंदोलन को कुचलने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि किसान आंदोलन खत्म कर दें, किसान अपने अधिकारों की लड़ाई खत्म कर दें। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। सरकार को इस बात का भान था कि शायद हमारे तानाशाही रवैया के सामने किसान झुक जाएंगे, लेकिन शायद सरकार इस बात को भूल गई थी कि जिन किसानों ने हमें सत्ता पे बैठाया है, कुर्सी पे बैठाया है, सत्ता हासिल हाथ में दिया है, वो सत्ता छीन भी सकती है। और यह दिन प्रतिदिन सरकार के लिए मुश्किल की घड़ी सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी के घटने के बाद में किसान आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया। लखीमपुर खीरी घटना का दोषी कौन है, कौन कौन लोग आरोपी हैं, आप सब जानते होंगे। 14 लोगों पे एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिसमें हत्या, दंगा, तमाम तरह के मुकदमे लगाए गए हैं। उनमें से मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा है, यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा। किसानों की मांग है, किसान बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं कि अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन सरकारी कुर्सी पे अभी भी बने हैं। मंत्रालय का पदभार अभी भी अजय मिश्रा संभाल रहे हैं। आज उसी घटना को लेकर किसानों ने रेल रोको आंदोलन अभियान चलाया, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का है। किसानों ने अलग अलग जगहों पे रेल रोक दिया, अलग अलग स्टेशनों पे। तमाम वीडियोज आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि किसान पीछे हटने वाले नहीं है, बल्कि अलग अलग पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा या अलग देश के कई राज्यों में किसानों ने रेल रोको अभियान को सफल बनाने के लिए स्टेशनों पे जाके रेल के सामने बैठ गए। रेल के पटरियों पे चट्टी, बोरा, जो भी कह सकते हैं आप, डाल के बैठ गए ताकि आंदोलन सफल हो सके। चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और बात बता देते हैं। सबसे ज्यादा अगर प्रभाव कहीं पड़ा है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लखीमपुर खीरी का घटना उत्तर प्रदेश के ही है। उसको लेकर अलग अलग राज्यों की मैं बात कर रहा था। अमृतसर में ट्रैक पर बैठे किसान, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में ट्रेन रोक दी। यूपी में 4 बड़े गाड़ियों को यानी 4 ट्रेन का रूट बदलना पड़ा। कई ट्रेनों का समय कैंसिल करना पड़ा। उनके जो समय सारणी थी या उनका जाने का जो समय था वो उसमें बदलाव करने पड़े। इस तरीके से किसानों ने तमाम स्टेशनों पे जाके धरना देना शुरू कर दिया है, जो समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में यह रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की गई है। यह रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है। इसमें दिल्ली, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, बहादुरगढ़, अंबाला, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर और मुरादाबाद समेत दूसरे कई इलाके हैं जो प्रभावित हैं। अब सोचिए कि किसान रेल रोको अभियान चला रहे हैं, किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं, और आखिर क्यों जरूरत पड़ गई रेल रोकने की? अगर सरकार उनकी मांगे मान लेती तो शायद इसकी जरूरत ना होती। सरकार अगर तीनों कृषि कानूनों का फायदा गिना रही है, लेकिन किसान बोल रहे हैं कि हमें इससे नुकसान है। अगर किसानों के हित के लिए अगर बिल बनाई गई या किसानों के हित के लिए बिल अगर पारित किया गया, अगर किसान उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर सरकार का
कर्तव्य तो यही बनता है कि उसको वापस ले ले, लेकिन सरकार अपने अडियल रवैये पे अडिग है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इन तीनों कृषि कानूनों को हम वापस लें। लेकिन वही आज किसानों ने यह भी चेतावनी दिया है कि अगर लखीमपुर खीरी मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की जाती है, अगर अजय मिश्रा या आशीष मिश्रा पे ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आंदोलन हम और तेज करेंगे। अलग अलग तरह के जगहों से आप वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो आ रही होगी कि रेल रोको अभियान को सफल बनाने के लिए कई जगह किसान बैठे हैं, लेकिन बड़े मीडिया घरानों में ये चीज़ें आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि बड़े मीडिया घरानों में कुछ और खबरें दिखाई जा रही होगी। आज पाकिस्तान को दिखाया जा रहा होगा कि पाकिस्तान में बढ़ गई महंगाई, पाकिस्तान के ऊपर ये हमला किया गया, वो हमला किया गया, ये तमाम तरह की चीज़ें दिखाई जाएगी, लेकिन कहीं से आपके जो सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं वो आपको नज़र नहीं आते हैं। तो खैर, अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप किसान आंदोलन को समर्थन देते हैं, या रेल रोको अभियान या रेल रोको आज का जो आंदोलन है उससे आप क्या समझते हैं, उसको आपके मन में उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा।